चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ठीक, इसमें आपका यहाँ से हम एक स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1। ठीक है, मतलब y2 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद x2 माइनस x1 a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसलिए 1। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपका जो हमारा इक्वेशन था 3x, ये तो एक m1 आ गया, इसको रख लो 3x माइनस 4y। ठीक है, और क्या दिया है माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखिए कैसे, माइनस 4y है ना, और ये आपका 3x इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 16 ट्रांसफर होगा तो प्लस 16। ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू में है ये माइनस 4 तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा माइनस 4 और इसके साथ में डिवाइड में प्लस 16 अपॉन माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, प्लस और माइनस माइनस में आएगा। y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन 4x लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, क्या लिख लूंगा 4। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c हो जाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी m इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 3 अपॉन 4 आ गया, कितना आ गया 3 अपॉन 4। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में है। अब देखिएगा यहाँ पर जब लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर होता है उसके लिए क्या है आपका फॉर्मूला जो है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या माइनस 1। ठीक, तो m1 का वैल्यू कितना आया था, ये ऊपर में देखो b माइनस 3, यहाँ पर b माइनस 3 अपॉन a प्लस 1 इंटू m2 का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3b माइनस 3 3 जा 9, इसका दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 4 इंटू 4a प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3b माइनस 9 इज इक्वल टू इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4a और माइनस 1 इंटू प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे हम, माइनस 4a को इस साइड लाऊंगा क्या हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 को लाऊंगा तो पहले ये 3b को लिख लो प्लस 3b और माइनस 9 माइनस 4 किस साइड लाऊंगा तो प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका ठीक है 4a प्लस 3b और ये क्या आ जाएगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पर 4a प्लस 3b माइनस 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दूंगा प्लस 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपका एक जो और इक्वेशन है अपने पास, ठीक है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16, ये आपके पास है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका 3a आपका क्या हो जाएगा 3a और माइनस 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16 ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ से आया आपका, ठीक है, यहाँ पर
जो है मैं आपका स्टार्टिंग बताया था ना, ये आपका 3a यहाँ से है, ठीक है। ये आपका सॉल्व करके इसको 3a माने, है ना। और ये आपका इसको 3a, इसको 4b, और ये 16 इधर साइड का बराबर प्लस 16। तो ये आपका ठीक है 3a माइनस 4b आपका यहाँ से है, ठीक है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ तक नोट करो, पहले भाषण नहीं करा वो वाला इक्वेशन कहाँ से आया है, यहाँ से, ठीक है। 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन का हम कंपेयर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। लिख ली ऊपर का लाइन, ऊपर का लिखिएगा ना। इसमें जो स्लोप है m जो है आपका क्या आ गया 3/4, है ना। और एक आया है b माइनस 3/a प्लस 1। हो गया, ठीक। अब देखिएगा इसके आगे, ठीक है। इसमें आपका दो इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। ए और बी का वैल्यू लाना है हमें, ठीक है। क्या क्या है आपका इक्वेशन आपका हो गया है, ठीक है। अच्छे से इक्वेशन को लिख लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। 3a और क्या है यहाँ पर कितना आया था माइनस 3a माइनस 4b, ठीक है। 4b इज इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम, जो इक्वेशन फर्स्ट में हमें एक चीज को घटाना है तो वैल्यू आएगा, हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट 3 एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि एक चीज आपको उसमें कैंसल आउट होगा। देखो इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या है 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9b 3 5 जा 15। और फिर इसमें क्या आ जाएगा, मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा 12
माइनस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 16 इंटू 4 64। आप कंपेयर करें तो प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, अपोजिट साइन लेते हैं, प्लस और माइनस का हो जाएगा कैंसल आउट। 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 भी, ठीक है, इज इक्वल टू 64 में से 15 माइनस हो कितना आएगा 14 में 5 गया 9 और 5 में 1 गया 4, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू आ गया माइनस 49 अपॉन 25, ठीक है, इंटू में तो डिवाइड में चला गया, ठीक। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का इक्वेशन हमारा क्या है जी, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, तो यहाँ 4a b का वैल्यू आ गया है ना, b का वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन में, तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा 3 माइनस 49 अपॉन 25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 4a प्लस 3 9 जा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 और 2 14 ऑन ये 25 का एडिशन रहने दो इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पर 4a इस नंबर को पूरा इसे ट्रांसफर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 147 अपॉन 25, ठीक है। हाँ, आप सॉल्यूशन और लास्ट में एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट नंबर पे से ट्रांसफर करूँगा प्लस, ठीक है। आप दूसरे तरीके कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 4a एलसीएम में आ दूंगा क्या आ जाएगा 25, ठीक है, 125 25 5 जा 125 प्लस 25 1 जा 1 बार डिवाइड हो रहा है 147, ठीक है। तो 4a 5 और 7 12 1 कैरी 4 2 6 और 1 7 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 272 अपॉन 25, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 272 अपॉन 25 और ये क्या हो जाएगा 4 का डिवाइड, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 272 अपॉन 100, ये कटेगा किसी से 2 से कट रहा है 4 से भी कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये 4 6 जा 24 और 3 बचा 4 8 जा 32, बस a का वैल्यू कितना आ गया 68 अपॉन 25 और यही कोऑर्डिनेट है, और एक b का वैल्यू आ गया है कितना आया था -49 अपॉन 25, ठीक, ये यार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, ये क्लास 11 की वीडियो थी, ठीक है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सरसाइज 9.3 का समझाया है।